ये घरवाली के अलावा सभी लोग बहुत कुछ मानते हैं, तो वो भी अभी इस एंटीना के माध्यम से ये मानने लगी है कि एक दो बार उनके जब सिर में दर्द हुआ, मैं अपने आप को पास वहीं पर ही मानता हूँ कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो उनको पूरा स्टिफ था, पूरा स्टिफ था, पूरा Okay. स्पाइन स्टिफ थी, गर्दन वगैरह मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाते थे। तो उनको मैंने एक दिन ट्रीट करा, मैं गया था उनके पास, तो मैंने उनको एक दिन एनर्जी दी, उनको काफ़ी बेटर फील हुआ, जो इन चीज़ों को मानते ही नहीं थे। तो उन्होंने तीसरे दिन मेरे को फ़ोन आया जी, वो तो मेरे को बड़ा आराम आया, थोड़ा सा और आप कर दो। हम जो भी फूड ले रहे हैं या जो भी हम अपनी दिनचर्या कर रहे हैं, उससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो चक्रा के माध्यम से हमारे ऑर्गन्स को मिलती है। बरोबर। मेरे एक और हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था अभी 8 महीने पहले, लेकिन 8 महीने के बाद अचानक उनका क्रेटिनाइन ना वो बढ़ने लगा और जबकि किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है। फिर उसके बाद उनकी चक्रा हीलिंग चलती रही और अभी आज से करीब 25 दिन पहले तो जब मैंने उनकी किडनी देखी, तो उनकी जो तीनों किडनी मतलब 2 किडनी पुरानी और 1 किडनी जो नई लगी हुई थी। तो नई किडनी में भी एनर्जी थोड़ा कम थी, लेकिन पुरानी किडनी में मेरे को 20% एनर्जी दिखाई दी। अल्टीमेट एम हमारे सिस्टम में ये है कि हम व्यक्ति सेंट्रिक काम कर रहे हैं, ना कि सिर्फ प्रॉपर्टी सेंट्रिक। नमस्ते एंड वेलकम, मैं परेश गोसर, एनर्जी वास्तु कंसल्टेंट एंड ट्रेनर। हमारी रेगुलर्स एक्मोस लेकर एंटेना की लाइव ट्रेनिंग्स होती है, प्लस वीडियो रिकॉर्डेड कोर्सेज भी होते हैं। उसके अलावा और भी कोर्सेज हमारे ई कोर्सेज प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। उसमें अब वास्तु में एक नया आयाम, एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम, इसका हमारा फर्स्ट बैच है और उसी के हमारे काफी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने एक्मोस लेकर एंटेना लाइव सेशंस किया था सितंबर 2024 में, जो हमारा एक लाइव क्लास था। अब एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम के 10 महीने के कोर्स के अंतराल के बाद 5 दिन का लाइव सेशन अटेंड किया। तो आज हमारे यहाँ पे है निरंजन पांडे जी, है ना। तो ये अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करेंगे। इनसे हम जानेंगे कि इस एनर्जी टूल से उन्होंने किस तरह से काम किया अपने ऊपर, अपने फैमिली पे, अपने क्लाइंट्स पे, अपने रिलेटिव्स पे, और क्या क्या अनुभव उन्होंने अपने लाइफ में लिया उनसे, और उसके बाद अब उनका आगे का क्या प्लानिंग्स है। तो निरंजन पांडे जी, नमस्ते एंड वेलकम। बताइए अपने बारे में और एंटेना से आपने क्या क्या अचीवमेंट्स ली है। नमस्कार, मैं निरंजन पांडे दिल्ली से हूँ और मैं पिछले 15 सालों से वास्तु की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अलग अलग तरीक़ों से वास्तु सीखा और उसको इम्प्लीमेंट करा, और हमेशा ये जिज्ञासा रहती थी कि कुछ नया अगर है तो उसे मेरे को सीखना चाहिए। ओके। तो 2009 में ऑरा स्कैनर आया था। उस समय नॉर्थ दिल्ली में शायद मैं पहला ऐसा था जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट था। तो लकीली मेरे को वो चांस मिला और मैंने उसको ग्रैब किया। और अभी ये लेकर एंटीना की ट्रेनिंग का एक फेसबुक में मैंने आपका ऐड देखा था, उसको मैंने देखा तो क्यूरियोसिटी तो काफ़ी टाइम से थी कि ये एंटीना ये क्या काम करेगा, इसमें तो कोई सेल नहीं, बैटरी नहीं, कुछ नहीं, ये कैसे काम करता है। तो फिर आपका वेबिनार देखा, ज्वाइन किया, उसमें लगा कि कुछ नया है इसमें। तो फिर वही जो अंदर एक है वो कहता है भाई पकड़ ले इसको। वो फिर मैंने उसको पकड़ा। फिर मैं सितंबर में आया था आपके पास, तो 3 दिन की ट्रेनिंग ली, इसको चलाना सीखा, और फिर अमेज होते गए कि भाई ऐसा भी कैसे हो सकता है। क्योंकि सिर में दर्द है और उसको हमने एंटीना से हमने चार्ज किया, एनर्जाइज किया, सिर दर्द ख़त्म हो रहा है। किसी पेट में दर्द है वो ख़त्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं समझ में जो चीज़ पहले से आती थी कि भाई हमारी एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है, इस वजह से डिजीज़ हो रही है, तो इससे करेक्शन करने से ये लगा कि अगर एनर्जी बैलेंस हो जाए तो डिजीज डिसबर्स हो जाएगी। बराबर। तो वो फिर चीज़ें धीरे धीरे होती गई, और खासकर लगभग सभी लोग जानते हैं कि घर में एक घरवाली के अलावा सभी लोग बहुत कुछ मानते हैं। तो वो भी अभी इस एंटीना के माध्यम से ये मानने लगी है कि एक दो बार उनके जब सिर में दर्द हुआ तो बोली कि आज तो बहुत तकलीफ है, ज़रा आप एनर्जाइज कर दो। तो मैं अपने आप को पास वहीं पर ही मानता हूँ कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और अभी कभी बच्चों को किसी को हो गया तो वो कहीं दूर भी बैठे हैं, तो मैं वहीं से बैठे बैठे उनको एनर्जाइज करता हूँ। मैं कहता हूँ थोड़ी देर बैठो, वीडियो कॉल पर उनको मैं एनर्जाइज करता हूँ,
तो उनको आराम मिल जाता है। बढ़िया तो बढ़िया। एक अमेजिंग टूल है हमारे को। हीलिंग तो हम पहले से भी कुछ और सोर्सेज से करते थे, लेकिन ये इंस्टेंट रिलीफ दे देता है। तो ये था ही था एक और ज़्यादा क्या हुआ कि मेरे एक रिलेटिव हैं, उनको बैक पेन था, वो तो बिल्कुल मूवमेंट भी नहीं कर पाते थे। तो यानी उनको पूरा स्टिफ था उनका? पूरा स्टिफ था, पूरा Okay. स्पाइन स्टिफ थी, गर्दन वगैरह मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाते थे। तो उनको मैंने एक दिन ट्रीट करा, मैं गया था उनके पास, तो मैंने उनको एक दिन एनर्जी दी, उनको काफ़ी बेटर फील हुआ, जो इन चीज़ों को मानते ही नहीं थे। तो उन्होंने तीसरे दिन मेरे को फ़ोन आया, जी वो तो मेरे को बड़ा आराम आया, थोड़ा सा और आप कर दो। तो फिर मैंने उनको लगातार करीब 1 महीना ट्रीटमेंट दिया है, और अभी वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दिनचर्या और रोजमर्रा के कामों को तो करते हैं। स्टिफनेस के अलावा उन्होंने क्या क्या Stiffness के डिफिकल्टी? अलावा ये था, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने जॉब भी नहीं कर रहे थे, वो जॉब भी उन्होंने क्विट किया हुआ था, और डिप्रेशन में भी ऑलमोस्ट जा रहे थे। तो वो सब कुछ अभी नॉर्मल हो गया है। तो ये भी एक बड़ा अमेज है कि भाई एनर्जी ठीक होती है तो हम परफेक्टली फिट हो जाते हैं। हो सकते हैं। और आपने उन पे क्या किया बेसिकली? चक्रास चेक किए? क्या चक्रा, किया? हाँ, उनके चक्रा चेक करे और चक्रों को बैलेंस करा। अभी हम बड़े लोगों से, जो लोग और तरीके से चक्रा हीलिंग के कोर्स कराते हैं, वो भी मैंने कई किए हुए हैं। तो उसमें जो वो क्रियाएं बताती हैं, जनरली योगिक क्रियाएं होती हैं, उनसे वो कहते हैं इससे आपके चक्रा बैलेंस होंगे, शायद होते भी होंगे, लेकिन कोई ऐसा एक्सपीरियंस था नहीं ना, उसको कोई चेक करने का ऐसा कोई माध्यम था। तो अभी जब हम किसी के चक्रा बैलेंस कर रहे हैं, तो उससे बिफोर जब हम करते हैं, बैलेंस करने से पहले उनकी एनर्जी देखते हैं, चक्रा बैलेंस हैं, ब्लॉक हैं या माइनस में हैं, वो पता चलता है, वो नोट करते हैं, उसके फिर एनर्जाइज करते हैं। जैसे एनर्जाइज करा तो उसके बाद उनके चक्रा को फिर चेक करते हैं, फिर उसको नोट करते हैं, और फिर 15-20 दिन के बाद जब उनसे फिर पूछते हैं तो वो कहते हैं कि अभी तो हम काफ़ी परफेक्ट हैं। तो इट मीन्स कि जो चक्रा जो हैं बेसिकली हम जो भी फूड ले रहे हैं या जो भी हम अपनी दिनचर्या कर रहे हैं, उससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो चक्रा के माध्यम से हमारे ऑर्गन्स को मिलती है। बरोबर। और अगर चक्रा में एनर्जी ब्लॉक हो जाए तो ऑर्गन्स हमारे धीरे धीरे फेलियर की तरफ को जा रहे हैं। किसी का हार्ट काम नहीं कर रहा है, किसी का कुछ नहीं, किडनी काम नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रहा है। तो जैसे जैसे चक्रा बैलेंस होते जाएंगे, तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि जब तक एनर्जी किसी ऑर्गन को नहीं मिलेगी, वो ऑर्गन हमारा धीरे धीरे काम नहीं कर पाएगा ढंग से, और जैसे ही एनर्जी मिलनी शुरू हो रही है तो वो काम कर रहा है और हम फिट हो रहे हैं। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली अब देखने को मिल रही हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि तरीके से लोगों आपको उसमें आइडिया आ रही है। अभी क्या है? तो ऐसे ही एक मेरे एक और हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था अभी 8 महीने पहले, लेकिन 8 महीने के बाद अचानक उनका क्रेटिनाइन ना वो बढ़ने लगा, और जबकि किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है। तो वो फिर जब उधर से काफ़ी निराश से उनको लग रहा था कि निराशा सी भर रही है, तो मैंने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि मैंने कहा भाई एक ऐसी भी टेक्निक है, अगर हम कोशिश कर लेते हैं इसमें, क्योंकि आपको कुछ खाने के लिए या कुछ ऐसे करने के लिए हम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपकी एनर्जी बैलेंस करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो इसलिए कि डॉक्टर के अलावा कोई दूसरी चीज वो खाते नहीं है, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। फिर उनको मैंने एनर्जी हीलिंग करनी शुरू करी थी आज से करीब 1.5 महीना पहले। तो उनको थोड़ा थोड़ा आराम आने लगा, तो फिर बल्कि उनकी एक बार की स्टेटमेंट है कि अब तो आपका ही भरोसा है। फिर मैं और दिल से लग गया, क्योंकि जो व्यक्ति है वो रिसीविंग मोड में था। अगर वो रिसीविंग मोड में ना हो, वो टेक ए ग्रांटेड ले रहा है, तो हमारी एनर्जी कुछ काम नहीं कर सकती। मैं आपको 100 रुपये देना चाहूँ और आपने नहीं लिए, तो वो 100 रुपये मेरे पास रहेंगे। मैं आपको एनर्जी दे रहा हूँ और आपने एक्सेप्ट नहीं करी, तो वो एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, मेरे पास ही रहेगी या यूनिवर्स में रहेगी। तो लेकिन वो रिसीविंग मोड में आ गए थे, तो मैं जो उनको हील कर रहा था उससे उनको फायदा हो रहा था। फिर उसके बाद उनकी चक्रा हीलिंग चलती रही, और अभी आज से करीब 25 दिन पहले तो जब मैंने उनकी किडनी देखी, तो उनकी जो तीनों किडनी मतलब 2 किडनी पुरानी और 1 किडनी जो नई लगी हुई थी। तो नई किडनी में भी एनर्जी थोड़ा कम थी, लेकिन पुरानी किडनी में मेरे को 20% एनर्जी दिखाई दी। तो मैंने उनको बोला आप एक बार किडनी का अल्ट्रासाउंड कराओ, आज से 25 दिन पहले,
और आपकी तो पुरानी किडनी भी काम कर रही है, तो वो तो विश्वास करे ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने तो बोला था ये तो अभी स्टोर में रखी हुई यानी है। आप जो कंटिन्यूस उन पे हीलिंग कर रहे थे, हाँ, उसके कारण किडनी पे इफेक्ट गया, इफेक्ट और गया। फिर आपने जब भी एक दिन है ना उसको चेक किया तो पता चला कि इसमें भी अभी जान आ गई है। आ गई, एनर्जी आ गई है। ओके। तो वो पहले तो विश्वास ही नहीं करे, फिर मैंने उनको 2-3 बार बोला कोई बात नहीं, आप करो ना अल्ट्रासाउंड, तो इतने आप टेस्ट करा रहे हो, रोज टेस्ट कराते हैं वो, मैंने कहा इतने करा रहे हो, एक अल्ट्रासाउंड और करा लो। तो वो फिर तैयार हुए, उन्होंने अभी लास्ट वीक जब अल्ट्रासाउंड कराया तो वो अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर वो भी हैरान हो गए कि ये किडनी कैसे काम कर रही है। उन्होंने 15% उसको डायग्नोज किया कि इसमें एनर्जी है, ये काम कर रही है। 15% काम कर रही है वो। हाँ, तो अभी वो भी थोड़ा सा मिसमराइज है कि भाई ऐसा हो रहा है, और लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था क्योंकि मेरे को उसमें एनर्जी दिख रही है। दिख तो रही एक एक ऑर्गन में कितनी एनर्जी है वो हम इससे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट था, तो मैंने उनको जोर दे करके वो करा। तो ये सब है। तो वो भी अभी ये पोजीशन क्यों आई, क्योंकि उनका क्रेटिनाइन बढ़ते जा रहा था, वो 4 से ऊपर हो गया था, तो वो काफी घबराए हुए थे। मैं बोला अभी थोड़ा इंतजार करो, ये हीलिंग कर रहे हैं आपकी, तो थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा। तो अभी वो इस पोजीशन में है कि, और हमको भी उम्मीद है, अभी आगे तो परमात्मा है करने वाला, हम तो एक माध्यम है, तो वो कर रहा है काम, तो उनको जरूर से जरूर राहत देगा। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और जो आपने वास्तु के बारे में इसमें इस क्लास में बताया है, उसका तो एक एक क्लास जो है ना वो मिसमराइजिंग है कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी था, क्योंकि आपने कोई अपने से नहीं बताया, जो भी एंशियंट हमारे उसमें लिखा हुआ है शास्त्रों में, उन चीज़ों को आपने रिवील करा है और एक आसान से भाषा में आपने हमको समझाया है। तो वो सारी चीज़ें, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये सिंबल हैं, ये ऐसे पॉजिटिव हैं, ऐसे नेगेटिव हैं, कई चीज़ें जो हमको सीखने को मिली हैं वो बहुत ही अद्भुत है। और जो आमतौर पे वास्तु के अभी तक के कोई भी कोशिश में पिछले 15-20 साल में नहीं थे। और जब हम वास्तु करते हैं तो हम तो घर का वास्तु करते हैं, उस घर के वास्तु से उस व्यक्ति पर कितना फर्क पड़ता है उसको हम कभी मेजर नहीं कर पाते, एनालाइज ही नहीं करते थे। एनालाइज नहीं करते थे। वो तो अगर वो ठीक चल रहा है तो हम सोचते थे ठीक है, और वो अगर उसको हालत खराब है तो फिर हम फिर कहीं ना कहीं कुछ छेड़ाखानी करते थे। तो वो चीज़ें फिर भी कई जगह 50% रिजल्ट नहीं मिलते थे, लेकिन 50% में उसमें भी रिजल्ट मिलता है। तो या हमारे कुछ करने में कमी रहती थी कि भाई वो ऐसा नहीं होता। लेकिन अभी जैसा आपने सिखाया है और जैसा आपने अपने एक्सपीरियंस में बताया है, तो अभी तो हमको भी जल्दी है कि भाई कैसे हम पहुँचें अपने दरबार में और वहाँ जा कर के फिर से जो जो कमियां हैं उनको ठीक करें, और फिर हम एक नए सिरे से लोगों के वास्तु करें। उस वास्तु का इफेक्ट उस व्यक्ति पर पड़े, वो व्यक्ति जितना एनर्जाइज होगा, जितना वो होगा, तो उसको फायदा मिलेगा। अल्टीमेट एम हमारे सिस्टम में ये है कि हम व्यक्ति सेंट्रिक काम कर रहे हैं, ना कि सिर्फ प्रॉपर्टी सेंट्रिक, है ना। तो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, फिर उसको मैं रिजल्ट प्रॉपर्टी के माध्यम से दूं, जेमस्टोन के माध्यम से दूं, या और कोई सिस्टम से, है ना। व्यक्ति ठीक है, उसके चक्र ठीक है, उसके 72,000 नाड़ीज अलाइंड है, तो काफी चीजें उसके लाइफ में अच्छी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है, और अब तो जल्दी से जल्दी है अपने घर जाने की जल्दी है कि वहाँ पर कुछ लोगों से, जिन लोगों को हमें अच्छा, एनर्जी वास्तु के जो अलग अलग थ्योरी के क्लासेस सीखे, उसके बेस पे फिर हम 3 दिन लाइव इसमें गए, है ना, और अलग अलग 6 प्रॉपर्टीज पे देखी। तो क्या थियरी में जो सीखा ऐसा कुछ वहां पे दिखा? हाँ, वही चीजें जो आप बता रहे कि ऐसे ऐसे रेमेडी करना है, ये चीजें करना है, तो वो चीजें एक बड़ी अमेज। जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी का तो हम कहीं वास्तु में कोई ऐसा ट्रीटमेंट करते नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी हार्मफुल है करके वो आप जो बता रहे हैं, जो ज्ञान आपने दिया है, तो वो हमें बड़ा वो कर रहा है। हम लोग तो अपने बेड के बराबर में स्विच स्पेशली लगवाते हैं कि भाई रात को उठना ना पड़े, स्विच ऐसे ऑन कर लो। लेकिन वो कितना खतरनाक है वो अब हमें क्लास में पता चला है। फिर उसको हार्मोनाइज कैसे करें ताकि कम से कम उसका इफेक्ट हमारे को मिले, क्योंकि आज हम इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे छोड़ तो सकते नहीं हैं, तो लेकिन उसको कैसे हार्मोनाइज करें, ये सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे हमारे सिर के किनारे पर रखा हुआ एक शत्रु है। क्योंकि 2 हस्बैंड वाइफ का जब होता है बेड, तो साइड में 2 टेबल है और वायर पीछे सर से ही जाती है हमारे। बिल्कुल। तो वो सब चीजें, वो एक अच्छी। दूसरा, मैग्नेटिक लाइंस को कैसे कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे वो हम इस स्केल से कर सकते हैं, वो हम हाँ, उसके लिए नॉर्मल अदरवाइज नहीं है कोई ज्यादा यंत्र अवेलेबल या टेक्निक्स अवेलेबल। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें
बहुत हर क्लास ऐसी लगी कि भाई कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ नया है, कुछ नया। और अगली क्लास की क्यूरियोसिटी रहती थी। और यहाँ आने की, बॉम्बे आने की तो बहुत ही ज़्यादा वो था कि कैसे ये तारीख आए और हम वहाँ पहुँचे, कुछ सीखें और फिर वापस जाएं। तो अभी तो क्या आपको लगता है 10 महीने और अभी ये 5 दिन की क्लास, उसमें वाकई में आपको कुछ चीजें मिली? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। अब ये है कि अभी तक हमने मोस्टली थ्योरेटिकली बहुत कुछ सीख लिया है, प्रैक्टिकल भी आपका करा हुआ देखा है। अब हमको अपना जा करके करना है और फिर उसके जो एक्सपीरियंसेस आएंगे वो फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी तो उम्मीद तो हर किसी क्लास में यही होता है कि हमारा अब ये फाइनल है। और इसमें आपने ये भी चीजें समझी कि घर जो है ना, ये हमारे 7 चक्र बैलेंस कर सकता है। ये सबसे बड़ी बात ये अलग ही पूरा एक नजरिया आपने वास्तु का समझा, क्योंकि अभी तक के वास्तु में तो क्या होता था कि हिस्ट्री समझ के हम उस जोन को ठीक कर लेते थे, लेकिन उसका इफेक्ट बॉडी पे नहीं दिखता था बिफोर एंड आफ्टर में। लेकिन अभी हम करेक्शन तो जगह पे जाके करेंगे, लेकिन इफेक्ट कहाँ पे चेक करेंगे? बॉडी में, व्यक्ति के बॉडी पे, क्योंकि वहां पे फर्क आना चाहिए ना, क्योंकि रिजल्ट उसको चाहिए ना कि प्रॉपर्टी को। तो इस एंगल से जब आप अब जाके काम करोगे, है ना, और फाइनली व्यक्ति पे चेक करोगे, तो बट नेचुरली अब आपका पूरा नजरिया और क्लाइंट को भी समझ में आएगा कि हु इज इंपॉर्टेंट एंड हु वांट्स द रिजल्ट। उसके बिहेवियर में चेंज आएगा तो वो सारा कुछ होगा। अभी जैसे मैं अपने घर की इस बीच में डेली हीलिंग करता था, मैं अपने घर के मेंबर्स की हीलिंग करता था, तो बिहेवियर में चेंज आया है। घर के जो रोजमर्रा के रूटीन वर्क हैं वो करने में एक पहले कई दफे कुछ तनाव सा होता था, लेकिन अभी ईज हो गया, अभी उसमें ईज हो गया। तो ये सारी चीजें, बच्चे हैं जॉब करते हैं, जॉब का बड़ा स्ट्रेस था, लेकिन जब उनके चक्रा हील करे हैं तो उसके बाद से वो भी एक इजी मोड में काम करें। हालांकि काम उससे ज्यादा हो गया है, लेकिन वो एक घर आने पर वो एक स्ट्रेस लेवल नहीं रहता। तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसा भी होता है। तो ये सारी चीजें और होते हुए देख रहे हैं, है ना, और एक्सपीरियंस मिलते ही जा रहा है रोज रोज। तो होपफुली आगे जो वास्तु से हम लोगों के घरों को ठीक करेंगे, लोगों को ठीक हो पाएंगे, तो फिर जो अगला क्या होता था, एंटेना सीखा तो एंटेना से खुद को रोज चार्ज करना है, घर के सारे मेंबरों को करना है, अच्छा घर को भी करना है। अब एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम सीखने के बाद क्या होगा, आप घर को परमानेंटली इंस्टॉलेशन करके रेमेडीज कर दोगे, हार्मोनाइज कर दोगे। अब वो आपको रोज हार्मोनाइज करेगा, यानी रोज अब आपको एंटेना उठाने की खुद के लिए और आपके फैमिली की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही सिलसिला अब जितने क्लाइंट्स के यहाँ पे करते जाओगे, ऑटोमेटिकली उनके भी चक्रास बैलेंस अपने आप घर अब उनकी करेगा, है ना। तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली उनके भी काफी काम होने लगेंगे। हाँ, इसमें है क्या है कि किसी में इंटरवेंशन हुआ है, किसी के एक्सीडेंट हुए हैं, किसी के ऑपरेशन हुए, तो ऐसे लोगों के चक्रा बैलेंस नहीं हो पाएंगे, या बाहर का किसी के ऊपर प्रभाव है ना। तो ऐसे केसेस में मे भी उन क्लाइंट को रिजल्ट तुरंत नहीं दे पाओगे जब तक आप पर्सनल लेवल पे उन पे भी काम नहीं करोगे, जिस लेवल तक आपकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है ना। अदरवाइज नॉर्मल केसेस में आपने एक घर को हील किया, हार्मोनाइज किया एनर्जी वास्तु के सिस्टम से, तो उसमें रहने वाले सभी लोगों को इफेक्ट मिलेगा। और प्लस इंडिविजुअली अगर किसी में कोई भी खामियां है, एस्ट्रोलॉजिकली है, पर्सनल लेवल पे है, या कोई और स्ट्रेस टेंशन है, तो एंटेना से और अलग माध्यम से आप उसकी हीलिंग कर पाओगे। तो पूरी उम्मीद और कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे का आपका रास्ता तय करने वाले हैं। धन्यवाद, थैंक यू।